राइट आई में ज़्यादा स्ट्रेस है, लेफ्ट आई ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो मैं राइट पे ज़्यादा फ़ोकस करता था कि वो रिलैक्स हो, उसकी मसल्स ज़्यादा रिलैक्स हो। जितना मैं उसको रिलैक्स करता जाता था, उसकी मसल्स को, वो अंदर की बॉल की मूवमेंट को रिलैक्स करता जाता था, उतना ही वो स्थिर होती जाती थी और उतना ही ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन की क्रिया बंद होती जाती थी, क्योंकि थ्रू इसके ही तो इमेजिनेशन किया है हमने। अब इसको अगर रिलैक्स किया और इसकी नर्व अगर रिलैक्स्ड हैं, तो हम इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इमेजिनेशन कर रहे थे तो ये आँखें हिल रही थी। अब इसका हिलना-डुलना बंद हो गया तो इमेजिनेशन बंद हो जाएगी। यद्यपि ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच नहीं माना जाता, ये थोड़ा-सा राजयोग का अप्रोच माना जाता है। हठ योग तो बड़े डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये राजयोग का अप्रोच माना जाता है कि इस सेंसेस को रिलैक्स करके आप अपने थॉट को रिलैक्स कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है, ये बहुत नॉलेजेबल प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। नॉलेजेबल प्रैक्टिस ये है कि आप अपने थॉट को ही मैनेज करने लगते हो, थॉट को ही ऑब्जर्व करने लगते हो, तो अपने आप आँखें ढीली हो जाती हैं। आँखों आँखों को भूल जाते हो इवन कि आप, साँस रिलैक्स होने लगती है अपने आप। लेकिन राजयोग में क्या कहा जाता है कि आप आँखें ढीली करो, मेरे अनुसार राजयोग की है कि आँखें ढीली करो, टेक्निक यूज़ करो और आपका थॉट रिलैक्स होने लगता है। जैसे काम करते रहो, काम करते समय कंप्यूटर पर आपकी आँखें स्ट्रेस में हैं, लेकिन ऐसे-ऐसे करते-करते आँख की मसल्स को रिलैक्स भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आँखों में स्ट्रेस नहीं आने दे रहा हूँ। अगर मैं अभी बहुत जल्दी-जल्दी काम इधर-उधर करने लगूँ और बहुत हाइपर हो जाऊँ, तो देखो हाइपर लोगों की आँखें कितनी तनाव में रहती हैं। वो जल्दी-जल्दी बोलने लगते हैं, उनकी एक्टिविटी ही बड़ी डिफरेंट हो जाती है, आँखों में स्ट्रेस साफ झलकता है, आँखें लाल होने लगती हैं, आँखें दबाव में आने लगती हैं। अब आप ज़्यादातर इवन कि छोटे बच्चे भी अपने माता-पिता की आँखों को देख कर के समझ जाते हैं वो गुस्सा है या नहीं है, उनमें क्या दिक्कत है। तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आँखों को रिलैक्स करना सीखो।